नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। जेल में बंद परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी हुए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर डीजी जेल के निर्देश। बोर्ड परीक्षा के दे रहे कैदियों को कराई जाए पुस्तकें उपलब्ध। जेल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से आ रही है। जेल में बंद परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर डीजी जेल के निर्देश हैं। बोर्ड परीक्षा दे रहे कैदियों को कराई जाए पुस्तकें उपलब्ध। जेल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की अनुमति भी दी जाए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद परीक्षार्थियों के लिए अब डीजी जेल ने निर्देश दिए हैं। कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा दे रहे कैदियों को कराई जाए पुस्तकें उपलब्ध, ताकि वे परीक्षा की तैयारी कर सके। और दूसरा काम, इन परीक्षार्थियों से ना कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जेल में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की अनुमति इन कैदियों को दे दी गई है। खबर कन्नौज से है, जहां बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मौलाना तौकीर के बयान पर तंज कसा है। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। तौकीर जैसे लोग देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति की शुरुआत हुई है, तो ये लोग उसके सांप्रदायिक राजनीति को भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिकता को फैलाना चाहते हैं और देश में कहीं ना कहीं ये एक हिंदू मुस्लिम बात को खड़ा करना चाहते हैं। इनको इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। ये शेर और जो कुत्ते वाली बात कर रहे थे, शेर और कुत्ते की पहचान करना है तो इसके लिए आपको इतिहास में जाना होगा। और मौलाना तौकीर जी, आप लोग एक बात को समझ लीजिए, आप संसद घेरने का जो विषय कर रहे हैं कि देश भर का मुसलमान आकर संसद घेर लेगा, तो आप इसको लड़ाई को पूरी तरीके से ये लोग सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं निश्चित रूप से, जबकि देश में संप्रदाय के ऊपर कानून है और देश के कानून को ये लोग मानते नहीं। इनका देश के संविधान के प्रति इनका विश्वास नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये धमकी देने के आरोप में इनको रासुका लगाकर इनको जेल में डाल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। बजट को लेकर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक अनोखा बजट है जो गरीब, असहाय, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं समेत सभी वर्गों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीती सरकारों में जो बजट पेश किए जाते थे, उस बजट के अनुसार ये एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट के अंतर्गत रेलवे, किसानों, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना का विशेष ध्यान रखा गया। अभी तक हम इसका लाभ सरकार का जो हमारे जो बजट पेश हुआ है तो उसको लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि अमृत योजना का अंतर्गत जो बजट पेश हुआ है भारत सरकार ने जो किया है, तो एक अनोखा बजट है। हर गरीब के लिए, हर शोषित के लिए, हर उस पिछड़े वर्ग के लिए, चाहे महिला हो चाहे कोई भी वर्ग हो, उसके लिए सबको साधा गया है इस बजट में और सबको साथ लेकर सरकार ने चलने का काम किया है। और गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मकान में फटा सिलेंडर। कैटरिंग का खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से 2 कर्मचारी आग में झुलसे हैं और पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। खोड़ा थाना एरिया के लोधी नेहरू चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खोड़ा थाना एरिया के लोधी नेहरू चौकी क्षेत्र में एक मकान में सिलेंडर फट गया। कैटरिंग का खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। सिलेंडर फटने से 2 कर्मचारी आग में झुलस गए। हादसे की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दोनों ही मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की गई। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान में सिलेंडर फट गया है। कैटरिंग का खाना बनाते समय हादसा हुआ है। सिलेंडर फटने से 2 कर्मचारी आग में झुलसे हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। ये पूरा मामला खोड़ा थाना एरिया के लोधी नेहरू चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरह से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और खासी भीड़ देखने को मिल रही है। 2 कर्मचारी आग में झुलस गए हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खोड़ा थाना एरिया के लोधी नेहरू चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर कैटरिंग का खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, जिसकी वजह से हादसा हो गया।
सिद्धार्थनगर जिले में फर्जी अस्पतालों और डॉक्टरों की मनमानी चरम सीमा पर है। ताजा मामला जिले के इटवा नगर पंचायत के अमीना हॉस्पिटल का है, जहां लटेरा गांव निवासी मोनू मौर्य अपनी गर्भवती पत्नी का इलाज कराने अमीना हॉस्पिटल उसे लेकर आया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी पत्नी को ग्लूकोज के साथ दर्द का इंजेक्शन देकर नॉर्मल डिलीवरी के लिए इलाज किया जा रहा था, जिससे प्रसव पीड़ा की तबीयत बिगड़ती चली गई। पीड़िता उस समय चकित रह गई जब उसको मालूम हुआ कि अभी तक जो इलाज कर रहा था वह डॉक्टर नहीं था। जब प्रसव पीड़िता की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी और इस अस्पताल के लोगों से केस दूर होने लगा, तब डॉक्टर ने रात को पीड़ित महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया। हम अपनी वाइफ का डिलीवरी के लिए लेके गए, हमें वहाँ भर्ती किया गया, बोले कि नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। हमने कहा अगर नॉर्मल ना हो पाए तो हमें आप जवाब दीजिए, हमारे वाइफ का दर्द बहुत ज़्यादा है। कहे नहीं हम करा देंगे, सुबह तक कोई हिसाब से डिलीवरी हम करा के आपको नॉर्मल ही देंगे। हमने कहा एडमिट कर लीजिए। एडमिट करने के बाद महिलाओं वहीं से वो दिखवाई, वही लोग जो कुछ देख पाए देखे। उसके बाद उसको मैंने दोबारा रिक्वेस्ट किया कि मैम आप भी देख लीजिए। मैम ने कहा कि हम अपने समय पे जाएंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैम के सहारा हम हॉस्पिटल में जाते हैं। और मैम हमारे साथ कुछ भी नहीं सही कि इतना दर्द था, फिर भी मैम ने छुआ नहीं उसको, पेशेंट को। और गाजियाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राठी मिल के पास फैक्ट्री में लगी आग। विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया का मामला। प्रकाश पैकेजिंग थर्माकोल फैक्ट्री में लगी आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर राठी मिल के पास फैक्ट्री में आग लगी है। विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा मामला है। प्रकाश पैकेजिंग थर्माकोल फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया में राठी मिल के पास फैक्ट्री में आग लग गई। प्रकाश पैकेजिंग थर्माकोल नाम की फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग की तस्वीरें सामने आई और लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लपटे आग के ऊपर तक सामने आई और काले धुएं का गुब्बार आसमान में पूरी तरह से छा गया। ये तस्वीरें गाजियाबाद की है, जहां पर विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया में राठी मिल के पास फैक्ट्री में आग लगी है और प्रकाश पैकेजिंग थर्माकोल फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी आसपास में बच गई और जिसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये आग कैसे लगी, आग लगने के कारण क्या है, इसकी जांच अभी की जाएगी। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। विजयनगर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राठी मिल के पास प्रकाश पैकेजिंग थर्माकोल नाम की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खबर झांसी के गरौठा से है, जहां गांव धमनौड़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें मृतक अपने फूफा के घर पर मकान बनाने का काम कर रहा था। इसी दौरान वह निर्माणाधीन मकान के पास से निकली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वे बुरी तरह झुलस कर अचेत हो गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं घटना की सूचना पर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लाइट से आपके पति की डेथ हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके? 3। अब क्या चाहती हैं आप? मदद चाहती कि तो कुछ नहीं। मदद चाहते। और कौन है परिवार में आपकी देख रेख खिलाने? कोई है ऐसा आपका सब कोई सास ससुर। क्या घटना हो गई? कौन थी वो आपकी? का तो करंट में खत्म हो गई। कौन थी वो आपकी जो घटना हुई? लड़का क्या नाम था? दिलीप।
शादी हो गई थी उनकी? हाँ शादी है, 3 बच्चा हैं। बच्ची हैं क्या? हाँ बच्ची नहीं है, बच्चे ही बच्चा है। आपको कैसे मालूम पड़ा इस चीज का कि ऐसी ऐसी घटना हो गई? ऐसी घटना हो गई, इनने हमें फोन करो 3 बजे के लगभग, वही 4 बजे 3 बजे फोन करो है। बताया कि आपकी बच्ची के साथ ही घटना हो गई? हाँ ऐसी नहीं बताई उन्होंने, तो ऐसे बताई कि भर्ती है अस्पताल में। हम रात ही किया, डरे ऐसा ही। कौन? लड़का आपका लड़का था, कहाँ पे आया था काम करने? धमनौर क्या वहाँ पे कोई है रिलेशन में है कोई? क्या करना? बहन है हमारी। तो उनके यहाँ काम करने आए तो क्या हो गया उनके साथ? करंट लग गया। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा इसमें? फोन आया। तो आप यहाँ पे कहाँ पे आए हैं आज? यही आए मंगरानीपुर आए हैं? सीधे। क्या घटना हो गई? ये हो गई सर जानू करंट में लग गई। हाँ छत डल रहा था? हाँ छत नहीं, बीम। अच्छा बीम डाल रहे थे? बीम डाल कहाँ पे, किस गांव में? धमनौर में। कहाँ पड़ता है ये? यही काकरबाई के पास। सर क्या वो वो का करंट में, लाइट में? लाइट में, हाँ तार में। 11,000 की वोल्टेज में। अच्छा, हाँ तो क्या हो गया? तो खत्म हो गया। कौन था वो? बस्ती जिले के छावनी थाना अंतर्गत कोवाडाड़ के राम कुमार शर्मा शहीद हो गए। उनकी जयपुर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव सैनिक सम्मान के साथ लाया गया, जहां परिजनों समेत गांव वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां पर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। बस्ती जिले के छावनी थाना अंतर्गत कोवाडाड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रहने वाले राम कुमार शर्मा शहीद हो गए। राम कुमार शर्मा जयपुर में तैनात थे, जहां उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। पूरे सैनिक सम्मान से के साथ उनका ये पार्थिव शरीर लाया गया, जहां परिजनों समेत गांव वालों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी और उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। खबर झांसी से है, जहां भारतीय सेना में शहीद सिपाही के भाई न्याय के लिए दर दर भटकने से परेशान होकर उप जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्यालय में तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने पीड़ित की जान बचाई। वहीं पीड़ित ने बताया कि गांव के कुछ दबंग उसे मकान बनाने नहीं दे रहे हैं, जबकि वे अपनी निजी भूमि पर मकान बना रहा है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पीड़ित के भाई ने भारतीय सेना में अपना बलिदान दिया है, लेकिन आज वे न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है। समस्या ये हो गई 586 में हम अपनी जमीन में धूमधरी नंबर होगा वहाँ सब पट्टा भाव, तो अपने में मकान बना रहे था। तो मकान बनाने से 112 लगा दे तो दरोगा जी मान लो बंद करा जा तो वहाँ जा ना, तो हमारे कागजात दिए। कौन थाने की पुलिस रोकती है? हाँ। कौन थाने की? एरक थाने की साहब। अच्छा, तो आपको दमन किस्म के व्यक्ति कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं? दमन प्रकार के एक रंजीत है, एक उनके लड़का नारायणदास है। और बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी। होली के मद्देनजर मिलावट खोरों पर नजर, मिठाई और दूसरी दुकानों पर मारा छापा। टीम ने खाने के 16 सैंपल किए कलेक्ट। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में मचा हड़कंप। लखनऊ से आई मोबाइल वैन भी रही मौजूद। 25 फरवरी तक जारी रहेगा अभियान। बुलंदशहर के पहासू कस्बे का मामला। तो बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पहासू कस्बे में फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी यहां पर की गई है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मिलावटखोरों पर प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में अब मिठाई और दूसरी दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापे मारे और 16 खाने के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। लखनऊ से आई मोबाइल वैन भी इस दौरान मौजूद रही। 25 फरवरी तक ये अभियान जारी रहेगा और लगातार 25 फरवरी तक फूड सेफ्टी विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर छापे मारेगी और खाने के सैंपल कलेक्ट कर ये देखा जाएगा कि सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा।
बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहासू कस्बे में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की है और होली के मद्देनजर ये छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मिठाई और दूसरी दुकानों पर छापा मारा गया है। टीम ने खाने के 16 सैंपल कलेक्ट किए हैं और जिसको लेकर दुकानदारों में भी हड़कंप देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फूड सेफ्टी विभाग जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है और लगातार अब होली को लेकर छापेमारी की जा रही है। दरअसल होली पर सेहत से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर भी फूड सेफ्टी विभाग पूरी तरह से सतर्क है। आज फूड विभाग से मोबाइल वैन आई थी सैंपलिंग, जिसने लगभग 15 सैंपल बाजार से लिए। 15 दुकानों से हमने सैंपल दिलवाए और वो सैंपल वैन में संग साथ के साथ सैंपलिंग चेक हुए, उनके टेस्ट हुए। लगभग सभी सैंपल सेफ आए। 1-2 सैंपल में हल्का फुल्का कलर था, उसको लेकर दुकानदारों को समझाया गया, उनको समझा दिया गया ऐसी चीज न बेचे। 15-16 सैंपल यही पहासू में ही मोबाइल वैन में टेस्ट करे गए। और अब खबर बांदा से है, जहां जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के मुरवल गांव में एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। घटना की सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के मुरवल गांव में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया गया। महिला का शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई और पुलिस का कहना है कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तारपीन तेल की फैक्ट्री में लगी आग। पश्चिमी जोन के काकोरी थाना क्षेत्र में थी फैक्ट्री। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी फैक्ट्री। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तारपीन तेल की फैक्ट्री में आग लग गई है। यह फैक्ट्री पश्चिमी जोन के काकोरी थाना क्षेत्र में बनी हुई थी। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। हालांकि यह जरूर बताया जा रहा है कि फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, जिसमें अब आग लग गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पश्चिमी जोन के काकोरी थाना क्षेत्र में बनी तारपीन तेल की फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में यह आग कैसे लगी, अभी तक इस कारणों का पता नहीं चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तस्वीरें निकलकर सामने आई है। काले धुएं का गुब्बार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर पश्चिमी जोन के काकोरी थाना क्षेत्र में तारपीन तेल की इस फैक्ट्री में आग लगी है और आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। हमीरपुर की राट कोतवाली क्षेत्र ओडेरा के जंगल में एक 17 वर्षीय लड़की का शव मिला है। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। बता दें कि युवती 12 दिन पहले घर से लापता हुई थी, जिसकी शिकायत उसके पिता ने राट कोतवाली पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। वहीं युवती के पिता ने गांव के ही 2 लोगों पर अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गई है। इसको सूचना मिली कि एक लड़की उसका शव यहाँ पर जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है। तत्काल मौके पे फील्ड यूनिट और फोरेंसिक की टीम आई है। साथ ही मैं पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, हम सभी लोगों ने मौके का निरीक्षण किया है और यहाँ पर आकर और इनके परिवारजनों से बातचीत की है। तो उन्होंने 2 व्यक्तियों के ऊपर ये शक जताया है, तो उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना ये हुई कि हमारी 12 फरवरी को बच्ची गुम हो गई थी। सुखलाल का लड़का ले गया था अपहरण करके। 12 फरवरी को गुम हुई थी। 16 फरवरी को हमने रिपोर्ट लिखाई थी, मतलब उसी के नाम।
लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम बार बार थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ना पुलिस आज तक हमारे घर में आई है, ना हमको कुछ बताया है। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के नगवा ग्राम पंचायत झरना में ग्राम चौपाल लगाई गई, जिसमें विकासखंड नगवा के सहायक पंचायत विकासखंड सचिव सतीश चंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे और इस दौरान लोगों की समस्या सुनी गई। वहीं ग्रामीणों ने सचिव को पानी की समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई और पानी का स्तर बहुत नीचे जा चुका और साथ ही बताया कि कहीं कहीं पर हैंड पंप खराब पड़े हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। सचिव ने ग्राम प्रधान को समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहाँ 100% लोग दवा खा चुके हैं। ग्राम पंचायत झरना प्रधान प्रतिनिधि, आज ग्राम पंचायत में जन चौपाल लगाया गया, जिसमें कई समस्याएं आई और उसका निदान कुछ किया गया और कुछ ब्लॉक स्तर पर भेज दिया गया है। पानी का विशेष समस्या आया है, जो कि उसका निदान हम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, और कुछ पानी का लेयर भी अंदर जा चुका है, इसलिए ज़्यादा समस्या उत्पन्न है। बगल का गांव है देवरी, वहाँ 100% लोग दवा खा चुके हैं और आपके यहाँ अब तक 50 खबर मथुरा से है, जहां योगी सरकार में अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले माफियाओं पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें, नशे का कारोबार करने वाले कुख्यात अपराधी जावेद और उसके बेटे सद्दाम की 2 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को सीओसीटी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने डुगडुगी बजाकर कुर्क कर दिया है। साथ ही इस संबंध में सीओसीटी अभिषेक यादव ने बताया कि कुख्यात नशा माफिया जावेद और सद्दाम पर विभिन्न थानों में 17 मुकदमे दर्ज हैं और इस वक्त वह जेल में है। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करके किसी भी प्रकार के धन अर्जित करते हैं, समाज में ऑर्गेनाइज क्राइम का जाल बिछाने का प्रयास करते हैं, उन सभी को चिन्हित करके शासन और उच्चाधिकारियों की मंशा के अनुरूप उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही एक अपराधी जावेद पुत्र बुंदू खां, उसका पुत्र सद्दाम एवं उसकी पत्नी, इनको भी चिन्हित किया गया था। जावेद पर कुल 17 मुकदमे हैं विभिन्न थानाओं पे। इन्हीं मुकदमों के अंतर्गत इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई, इसकी संपत्तियों का चिन्हीकरण किया गया। तो वहीं फर्रुखाबाद में परिवहन विभाग की मिलीभगत से बस माफिया रोडवेज कलर की बसें सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिसके बाद यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टॉप के बाहर खड़ी रोडवेज कलर की बसों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। रोडवेज कलर की बसें यात्रियों को गुमराह कर दिल्ली के लिए बैठाती हैं। बता दें कि यह मामला फर्रुखाबाद का है, जहां कायमगंज रोडवेज बस स्टॉप पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। तो वहीं बुलंदशहर में 2 कलयुगी बेटों ने अपने साले के साथ मिलकर पिता को ही डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मामला गौता थाना क्षेत्र के अकबरपुर का है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पिता को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दोनों बेटों और उनके साले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि पुलिस ने एक बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। व्यक्ति है जिसको कुछ लोगों ने मारपीट के घायल कर दिया है और उसको अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पर थाने वाले वहां पर गए, पता चला कि उसके खुद के लड़कों द्वारा और उसके एक रिश्तेदार द्वारा उससे मारपीट की गई थी। उस मारपीट से घायल हुआ था, जिसकी अस्पताल जाने के दौरान मृत्यु हो गई है। उनसे तहरीर प्राप्त हो गई है, उनके परिजनों से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें से गिरफ्तारी भी कर ली गई है। पारिवारिक विवाद था, इसमें इन्होंने कुछ गन्ने काटे, गन्ने काटने के बाद वो ट्रॉली को जोड़ के ले गए और पीछे से इसके जो लड़के हैं, ये मेरा भाई है सतीश और ये हमारे भतीजे हैं जो राहुल और ये
पोरस और एक उनका साला है राहुल का, ये ललित, ये पीछे से डंडे वगैरह लेके और ट्रैक्टर लेके गए यहाँ से। और ये गली से गन्ने निकाल रहे थे। हमारे जो भाई है सतीश सिंह, और इन्होंने जाके उस पर वारदात कर दी। अरे तो कलाई उड़ेगी ना यहाँ से। जो है एप्लीकेशन भी दे के आए। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।